बैंक को प्राइवेट करने पर क्या होगा आप पर असर? क्या सारे बैंक प्राइवेट हो जाएंगे? क्या होगा आपके पैसे का और कितना सुरक्षित रहेगा प्राइवेट बैंक में आपका पैसा? क्या है बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर कानून? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश एक बार फिर आपके सामने हूं एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। अक्सर लोग सोशल मीडिया पर और न्यूज़पेपर्स में बैंक निजीकरण को लेकर तरह तरह की खबरें तैरती रहती हैं। उनमें से बहुत सी खबरें केवल मिथक या भ्रमित करने वाली होती हैं और बहुत ही कम जानकारी ऐसी होती है जो आपके काम की होती है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि एक बैंक के प्राइवेट होने पर, उसका प्राइवेटाइजेशन होने पर आप पर उसका क्या असर पड़ेगा। बैंक निजीकरण को समझने के लिए सबसे पहले हमें बैंकों के बारे में समझना होगा। दोस्तों, बैंक दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक और दूसरे होते हैं प्राइवेट बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक को हम सरकारी बैंक भी कहते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूनियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। आमतौर पर डेली न्यूज में ये सुनने को मिल ही जाता है कि बैंक निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी स्ट्राइक कर रहे हैं। आज के बारे में बात करें तो लगभग 12 पब्लिक सेक्टर बैंक ही सरकारी बचे हैं। आइए अब समझते हैं कि आखिर इन सरकारी या पब्लिक सेक्टर बैंक का निजीकरण हो रहा है और किस कानून के तहत ये निजीकरण किया जा रहा है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा होती है और बैंक का मेजर स्टॉक होल्डर सरकार खुद होती है, जिसके कारण अगर बैंक डूब भी जाए तो जनता के पैसे की जिम्मेदारी सरकार की होती है, जिसके कारण देश की जनता का एक बड़ा हिस्सा अपना पैसा केवल सरकारी बैंक में ही रखती है। इन पब्लिक सेक्टर बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है और सरकार इस पर अपना नियंत्रण या कंट्रोल रखती है, जिसके कारण इन बैंकों में डिपॉजिट पैसा सुरक्षित माना जाता है। दोस्तों, 2021 में बैंकिंग लॉज बिल आया था, जिसे अब बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, जिसमें सरकार ने प्रावधान किए हैं कि सरकार पब्लिक सेक्टर बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करेगी। इस नए लॉ के मुताबिक अब पब्लिक सेक्टर बैंक में सरकार की हिस्सेदारी लगभग 26% तक रहेगी, बाकी हिस्सा सरकार द्वारा बेच दिया जाएगा। अब बात करते हैं बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट 2012 की, जो बैंकिंग कंपनी अधिग्रहण और उपकरणों के हस्तांतरण अधिनियम 1970 और 1980 में बदलाव की मांग करता है और बैंकों के निजीकरण की राह को आसान कर देता है। आज के समय की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 51% है, जिसे कम करके सरकार 26% करना चाहती है, क्योंकि सरकार ने करंट फाइनेंशियल ईयर में लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपीस विनिवेश द्वारा जुटाने का लक्ष्य रखा है। अगर बात करें कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सरकार की कितने हिस्सेदारी है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में सरकार की हिस्सेदारी 63.97% है, बैंक ऑफ इंडिया में 81.41% है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 19.97% है, कैनरा बैंक में 62.93% है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 93.08% है, इंडियन बैंक में 79.86% है, इंडियन ओवरसीज बैंक में 96.38% है, पंजाब एंड सिंध बैंक में 97% है, पंजाब नेशनल बैंक में 83.20% है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 57.62% है, यूको बैंक में 95.39% है। ये सभी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। मोटे शब्दों में कहें तो जिस भी बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 51% या इससे ज्यादा होती है तो हम उसे सरकारी बैंक मानते हैं। इस वीडियो में मैंने उन सभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के नाम और उनमें सरकार की कितनी हिस्सेदारी है ये बताया है, और साथ में इस नए कानून के माध्यम से सरकार अपनी हिस्सेदारी घटाकर 26% करना चाहती है, ये भी बताया है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या अंतर होता है। दोस्तों, निजीकरण केवल बैंकों का ही नहीं और कई सरकारी उपक्रमों का निजीकरण करके पैसे जुटा रही है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि क्या इस तरह का निजीकरण करना ठीक है या नहीं। आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। नमस्कार।